ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 10 और इसका व्याख्या श्री चैतन्य चरितमृत से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सुन रहे हैं। तो ये श्लोक है। आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रन्थि अपि उरुक्रमे कुर्वन्तीम् अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरि। तो इसके 61 मीनिंग्स के ऊपर चर्चा महाप्रभु करने वाले हैं। तो उसके पहले आत्माराम, मुनि और उरुक्रम इन शब्दों का अर्थ वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग आत्माराम के 7 मीनिंग, आत्माराम शब्द के 7 अर्थ होते हैं, आत्मा शब्द के 7 अर्थ उसके ऊपर श्रवण किए थे। और फिर उसके बाद आत्मारामश्च मुनियम, मुनि के भी अर्थ होते हैं। 6 अर्थ, आई थिंक 6 अर्थ बताए गए। उसका भी हम लोग वर्णन कल श्रवण किए थे। और अब उरुक्रम शब्द, मुनि के क्या क्या अर्थ बताए गए थे। मुनि के अर्थ बताए गए थे। मेरे ग्रंथ मुनि शब्द मौनन मननशील आर कहे मौनी, मननशील मौनी तपस्वी वृत्ति यति आर ऋषि। ये मुनि के अर्थ हुए। 3 4 5 6, 6 अर्थ मुनि के हुए। फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ शब्द के भी अर्थ हम लोग चर्चा किए थे, 10 11 अर्थ थे। यहाँ से आप लोगों ने नोट किया होगा। निर्ग्रंथ refers to one who is liberated from material knots of ignorance। अज्ञानता या भौतिक आसक्ति, अज्ञानता के बंधन से मुक्त है, जो उसको निर्ग्रंथ बोलते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू वन हु इज डिवॉइड ऑफ ऑल रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंजॉइंड इन द वैदिक लिटरेचर। समस्त प्रकार के वैदिक ग्रंथों के नियम कानून के परे हैं जो, उनको भी निर्ग्रंथ बोला जाता है। और ग्रंथ मतलब शास्त्र भी होता है। शास्त्र का ज्ञान नहीं है जिसके पास, उसको भी निर्ग्रंथ बोला जाता है। निर्ग्रंथ ऑल्सो रिफर्स टू वन हु इज इलिटरेट, जो अनपढ़ गवार है उसको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। लो बॉर्न, नीच जाति में पैदा हुआ, उसको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। अनकल्चर्ड, मिसबिहेव, उसको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। अनरेगुलेटेड, नियम कानून पालन नहीं करता है, उसको भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। और वैदिक शास्त्रों का जो रिस्पेक्ट नहीं करता उसको भी निर्ग्रंथ बोला जाता है। और निर्ग्रंथ का एक और मीनिंग होता है, ग्रंथ मतलब धन भी होता है। तो कैपिटलिस्ट, जो बहुत धनी व्यक्ति है उसको भी निर्ग्रंथ बोला जाता है, और जो बहुत गरीब है उसको भी निर्ग्रंथ बोला जाता है। इस प्रकार से अनेकों अर्थ हैं, क्योंकि निह शब्द के अनेकों अर्थ है। निश्चय निष्क्रमार्थे, निह निर निश्चय, निश्चय करके जो बताया जाता है तो उसके लिए भी निह शब्द इस्तेमाल होता है। जैसे निर्गुण, तो भगवान हरि के निर्गुण मतलब निश्चित रूप में बहुत अच्छे गुण हैं, दिव्य गुण है। निश्चय, निश्चय जब किया जाता है तो निर्गुण बोला जाता है। या गुण के दूसरा मीनिंग है भौतिक प्रकृति के 3 गुण। तो फिर वहां पे निह शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चय है, सेंस ऑफ फॉरबिडिंग, कि नहीं प्रकृति के 3 गुण नहीं है भगवान के अंदर, लेकिन ट्रांसेंडेंटल उनके जो क्वालिटीज हैं, सच्चिदानंद जो स्वरूप है,
तो इत्थम भूत गुणों हरि, जैसे यहाँ पे बताया गया ट्रांसेंडेंट क्वालिटी, तो उसके लिए निश्चित रूप में। हाँ। तो निश्चय, निष्प्रमार्थे, प्रमार्थ इन द सेंस ऑफ सक्सेशन, निर्माण, निषेधयो, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, सेंस ऑफ फॉर्मिंग, निर्माण का कोई कार्य होता है उसमें भी नहीं शब्द इस्तेमाल होता है। अनिषेधयो में भी। तो ग्रंथ, ग्रंथो धने अथ संदर्भे वर्ण संग्रहणे अपि च। द वर्ड ग्रंथ, धन, अथ संदर्भे थीसिस, वर्ण संग्रहणे, द सेंस ऑफ ट्राइंग टुगेदर वर्ड्स। ऐसे अनेकों प्रकार के मीनिंग होते हैं। विश्व प्रकाश डिक्शनरी में इसका मीनिंग है। अब उरुक्रम शब्द का भगवान वर्णन कर रहे हैं। उरुक्रम शब्द कहे बन जार क्रम, क्रम शब्द कहे जय पाद विक्षेपण। The word urukrama refers to one whose krama step is great. The word krama means throwing the foot forward, that is stepping. ये भी मतलब है। सो उरुक्रमा का अर्थ होता है जिसका स्टेप क्रम बहुत विशाल है, बहुत बड़े क्रम है जिनके स्टेप्स। और क्रमा मीन्स थ्रोइंग द फुट फॉरवर्ड, एट स्टेप लेना। इसके अलावा क्रम के और भी मीनिंग है। शक्ति कंप परिपाटी युक्ति सक्तयाक्रमण, चरण चालन काम पाइल त्रिभुवन। क्रम ऑल्सो मीन्स पावर। क्रम का अर्थ पावर भी होता है, शक्ति। ट्रेम्बलिंग, कंपा, शक्ति, कंपा, ये भी क्रम का मीनिंग होता है। और परिपाटी मेथड, क्रम बोलते हैं ना, इस क्रम में बताइए। तो सिस्टमेटिक मेथड को भी क्रम बोला जाता है, परिपाटी। तो क्रम का ये जो दो मीनिंग है, स्टेप लेना और परिपाटी, सिस्टमेटिक मेथड, ये तो हम लोग भी हिंदी में भी यूज करते हैं। लेकिन क्रम के और दो मीनिंग बताए गए हैं, भी पता चल रहा है कि क्रम का अर्थ शक्ति भी होता है, और क्रम मतलब कंपन भी होता है। और क्रम का अर्थ होता है युक्ति, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट देना, इसको भी क्रम बोला जाता है। एंड शक्तय आक्रमण, शक्तय आक्रमण भी क्रम का अर्थ होता है। फोर्सिबल अटैक बाय स्टेपिंग फॉरवर्ड, उसको भी क्रम बोला जाता है, यानी बलपूर्वक अचानक से अटैक करना, उसको भी क्रम। So thus, Vaman caused the three worlds to tremble. चरण चालाने कंपाइल त्रिभुवन। तो भगवान वामन देव का एक नाम है उरुक्रमा। So Uru means very great and Krama means a step. When Lord Vaman Dev was offered 3 steps of land, he expanded his 3 steps by covering the entire universe. In this way, the three worlds trembled, and therefore Shivaman Dev, the incarnation of Lord Vishnu, is referred to as Urukrama. So Uru means very great and Krama means a step. जो महान स्टेप पद लिए उनको बोलते हैं उरुक्रमा। भगवान वामन देव को 3 पग भूमि जब दी गई, तो अपने 3 पगों से पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया। जिस वे थ्री वर्ल्ड्स ट्रेम्बल्ड, पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोग कंपित होने लग गए। भगवान कैसे अद्भुत विक्रम क्रम से। Therefore, Shri Vaman Dev, the incarnation of Lord Vishnu, is referred to as उरुक्रमा के नाम से जाने जाते हैं। विष्णुर्नुवीरगणनाम कतमो अर अर्हतीह, यः पार्थिवान्यपि कविर्विमने रचांसि। चक्षं भजः स्वररमहसा सखलता त्रिपृष्ठम्, यस्मात्तृषाम्य सदना दुरुकम्पयानम्। ये भागवत के श्लोक में दिया हुआ है, सेकंड कैंटो, 7th chapter, verse number 40. Even if a learned man is able to count all the minute atoms in this material world, he still cannot count the potencies of Lord Vishnu. In the form of Vaman incarnation, Lord Vishnu, without hindrance, captured all the planets extending from the root of the material world up to the Satyalok.
Indeed, he caused every planetary system to tremble by the force of his steps. सो ये श्लोक ब्रह्मा जी के द्वारा बोला जा रहा है। लॉर्ड ब्रह्मा जो है भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के गुणों या शक्तियों, अद्भुत शक्ति के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि हो सकता है कि कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति हो, बहुत ही महान व्यक्ति हो, स्कॉलर हो, तो वो पूरे भौतिक जगत के जितने भी एटॉम्स हैं उनको भी काउंट कर ले, जो कि अब इम्पॉसिबल है। कोई ऐसा है संसार में सारे भौतिक ब्रह्मांड में जितने भी एटम्स हैं उसको काउंट कर सके, यानी पूरे भौतिक तत्वों का विश्लेषण कर सके? नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है कि ऐसा भविष्य में कभी हो जाए, पॉसिबल। बट स्टिल ही कैन नॉट काउंट द पोटेंसीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान नारायण, भगवान विष्णु के शक्तियों को काउंट नहीं कर सकता है। फिर ब्रह्मा जी उदाहरण दिए कि जैसे वामन अवतार में भगवान विष्णु बिना किसी रुकावट के सारे ग्रहों को कैप्चर कर लिए, अपने कब्जे में ला लिए, अपना जो है विस्तार करके, पैरों का विस्तार भौतिक जगत के रूट से सत्य लोक तक कर दिया। इस प्रकार से न केवल इतना ही बल्कि he caused every planetary system to tremble by the force of his steps। पूरे जितने भी लोग हैं सब कंपित होने लग गए उनके स्टेपक के प्रभाव प्रभाव से उरुकंपयानम, इसलिए उरुक्रमा बोला जा रहा है। तो ये भागवत से भी प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। विष्णु विष्णोर्नुवीर्यगणा गणनाम कतमो अर्हति ह। विष्णु नुवीर गणनाम कतमो, कतमो मतलब हु इज देयर, हु इज एबल टू डू इट, नो। अर्हति इह यह पार्थिवान्यपि कबीर विमने रजामसि। यह वो व्यक्ति पार्थवाणी पृथ्वी के समस्त जो है रजामसी यानी एटम्स को काउंट कर सकता है भले ही, लेकिन विष्णुर्नुवीर गणना कतमो रहती है। चक्षम चक चक्षम्भयः स्वरमहसा खलता त्रिपृष्ठम् यस्मात्रिसाम्य सदनादुरुकम्पयानाम्। दिस इज कोटेशन फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। इन द ऋग मंत्र, ऋग्वेद मंत्र में भी इस प्रकार से वर्णन आता है। 1.2.154.1 वर्ष नंबर में। द मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज प्रैक्टिकली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। तो जो भागवतम का हम ये जो श्लोक अभी चर्चा की, ऋग्वेद में भी इसकी पुष्टि होती है। ओम विष्णुर्नुवीर्याणिकं प्रवो प्रावोचम यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो असकम्भयत् उत्तरं सदस्थं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगाय विचक विचक्रमाणस् विचक्रमाणस्त्रेदोरुगाय उरुगाय, उरु में विशाल, बहुत बड़े स्तर पे। तो ये है उरुक्रम का अर्थ। विभुरूपे व्यापे शक्तये धारण पोषण माधुर्य शक्तये गोलोकैश्वर्य परव्योम। Through his all pervasive feature, the Supreme Personality of Godhead has expanded the entire creation. विभु रूप में भगवान, विभु रूप में ऑल परवेसिव नेचर फीचर, विराट रूप में भी भगवान, विराट रूप में परम भगवान अपने आप को इस समस्त सृष्टि के रूप में विस्तार किए। यह उरुक्रम का ही व्याख्या कर रहे हैं। उरुक्रम शब्द, भगवान को उरुक्रम बोला गया है। हाँ, इस श्लोक में हमेशा ध्यान रखें। आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रम है। आत्मा रामस, तभी पूरा व्याख्या करेंगे। आत्मा शब्द का अर्थ बताए और निर्ग्रंथि, ग्रंथि का अर्थ बताए, निर्ग्रंथि का अर्थ बताए, मुनि का अर्थ बताए। अब उरुक्रम शब्द का अर्थ बता रहे हैं भगवान का बड़े विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि अनेकों प्रकार के आत्मा रामस, आत्मा के साथ सात अर्थ बताए गए थे। तो अनेकों प्रकार के आत्मा राम जो कि मुनिगण हैं, और निर्ग्रंथि, अनेकों प्रकार के निर्ग्रंथि, निर्ग्रंथि के भी 10-11 मीनिंग बताए गए।
7 मीनिंग आत्मा के बताए गए, मुनि के 6 मीनिंग बताए गए। तो इसके बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलाकर भाई जितने भी कैटेगरी के लोग बनेंगे, कहाँ, हाँ, निर्ग्रंथि अपि, ऑल दो, ये सब आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अपि, फिर भी, या दे ऑल्सो, फिर भी, या ये लोग भी क्या करते हैं, उरुक्रमे, अपि उरुक्रमे, उरुक्रमे। तो क्या बात है, विशेष बात क्या है, जिनके प्रति ये लोग भी कुर्वन्ति महितु किम भक्ति, महितु किम भक्ति ये लोग भी करते हैं। तो ऐसे उनकी विशेषता क्या, उरुक्रम है वो, उरुक्रम है वो। तो उरुक्रम का क्या अर्थ होता है वो पूरा विस्तार से बता रहे हैं। एक अर्थ तो बताया कि जिनके विरु मतलब विशाल क्रम है, विशाल पग लेकर के, बड़े बड़े पग लेकर के, कंपयित्वा, कंपन कर दिए पूरे ब्रह्मांड में, छा गए पूरे ब्रह्मांड में, 3 पग में ही खत्म, फिनिश कर दिए, ये है उरुक्रम। और उरुक्रम क्या और अर्थ बता रहे, विभु रूपे, यही उरुक्रम भगवान, भगवान विष्णु, विभु रूपे व्यापे शक्तये धारण पोषण, विभु रूपे व्यापे, विभु रूप में पूरे ब्रह्मांड के रूप में व्याप्त हो जाते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। पूरा ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड कुछ अलग वस्तु नहीं है भगवान से, भगवान ही है ब्रह्मांड। बट मायावादी लोग गलत समझ लेते हैं। द ट्रू कॉन्सेप्शन, वास्तविक विचारधारा क्या है, ये ब्रह्मांड का अलग से अस्तित्व हो ही नहीं सकता है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अलग से कहाँ से आएगा, भगवान के अंदर ही है सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंगली भगवान ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, तो अपने आप को इस ब्रह्मांड के अंदर भी व्याप्त कर सकते हैं, मतलब अपने पर्सनल फीचर में उपस्थित हो सकते हैं, जबकि ब्रह्मांड भगवान के बाहर नहीं। तो ब्रह्मांड के रूप में भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। इसको वैष्णव आचार्य अच्छे से समझाते हैं। विराट पुरुष के रूप में, विराट रूप जो कि मटेरियल इंकारनेशन बोल सकते हैं भगवान का, मटेरियल कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड है बोला जाता है। भागवत के 3rd कैंटो में ब्रह्मा जी इसके बारे में बताते हैं और विस्तार से, 2nd कैंटो में भी थोड़ा वर्णन आता है। और भगवान कृष्ण भी गीता में 11वें अध्याय में विराट पुरुष का दर्शन कराते हैं, तो उसमें पूरी सृष्टि, अर्जुन एक स्तंभ जगत कृष्णम, एक ही स्थान में बैठ करके पूरा जगत का दर्शन कराते हैं भगवान। कैसे, क्या पूरे जगत में जाके सीसीटीवी लगाए थे? हाँ, कैसे कराएंगे बताइए। क्योंकि भगवान ही तो है पूरा जगत, अपने आप को ही दिखा दे, लो अर्जुन देखो, ये पूरा जगत कुछ अलग नहीं है, मैं ही हूँ। हाँ, लेकिन भगवान से अलग भी है, इसी को बोलते हैं अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेद। तो भगवान इतने परम शक्तिशाली हैं कि भगवान अपने आप को ही जगत के रूप में व्याप्त करते हैं, लेकिन उस जगत के रूप में व्याप्त करने में भगवान अपना अस्तित्व है एज ए पर्सनल सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में खो नहीं देते हैं। ही मेंटेन्स हिज इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सुप्रीम कंट्रोलर, सच्चिदानंद विग्रह के रूप में। तो, तो भगवान तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, उरुक्रम का ये भी अर्थ है कि विभु रूप है। विभु रूप है मतलब विशाल विराट रूप में, विराट पुरुष रूप में भगवान पूरे जगत के रूप में व्याप्त होते हैं। He is holding and maintaining this creation by his extraordinary potential. And Shaktaye Vibhurupe Vyape, Vibhurupe Vyape Shaktaye धारण पोषण, विभु रूप में, विराट पुरुष के रूप में, पूरे ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। और शक्ता है, यूजिंग हिज पोटेंशियल्स, अपने विभिन्न प्रकार की, परस्य शक्ति विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, भगवान परम भगवान की विविधाय शक्ति है, मल्टीफेरियस एनर्जी बोला जाता है, अनेकों वैरायटी की शक्ति है जिसका गणना नहीं किया जाता। कुछ लोग, वही तो ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि कोई परम विद्वान व्यक्ति भी होगा, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसका गिनती हो सकता कर ले, लेकिन परम भगवान की जो शक्तियां हैं उसका उसका काउंटिंग नहीं कर सकता कोई। हाँ, इफ ही विल फेल, वो फेल हो जाएगा। तो ऐसी अपनी असंख्य अनंत शक्ति के द्वारा भगवान इस जगत को, जो जगत के रूप में व्याप्त हुए हैं, अपने ही रूप, अपने ही जगत के रूप में व्याप्त रूप को धारण पोषण करते हैं भगवान। ही इज होल्डिंग एंड मेंटेनिंग दिस क्रिएशन बाय हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंस, धारण करते हैं यानी स्थित करते हैं, और पोषण भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं बाय हिज माधुर्य शक्ति गोलोक ऐश्वर्य पर, और अपने
माधुर्य शक्ति इज कॉन्जुगल पोटेंशियल, भगवान की पोटेंशियल आध्यात्मिक शक्ति भी अनेकों वैरायटी की। तो माधुर्य शक्ति के द्वारा ही मेंटेन्स द प्लैनेटरी सिस्टम नोन एज गोलोक वृंदावन। अपने आ, विभु विभु शक्ति, विभु रूपे, जो विराट पुरुष की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति जिसको बोलते हैं, भौतिक शक्ति, इसके द्वारा भगवान ये भौतिक जगत को धारण पोषण करते हैं। भौतिक जगत को धारण और पोषण करते हैं। और माधुर्य कॉन्जुगल पोटेंशियल के द्वारा आध्यात्मिक हलादनी शक्ति, जिसके इंचार्ज श्रीमती राधा रानी है आध्यात्मिक जगत में, उसके द्वारा गोलोक वृंदावन धाम को मेंटेन करते हैं भगवान। और अपने ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा, थ्रू हिज सिक्स ऑपुलेंसेस ही मेंटेन्स मेनी वैकुंठ प्लैनेट्स। ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा वैकुंठ प्लैनेट को पोषण करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ उरुक्रमा। उरुक्रम, हाँ, उरुक्रमा। वामन देव को भी उरुक्रमा बोलते हैं। कृष्णा इज ऑल्सो उरुक्रम। कृष्ण अपने विराट रूप, विराट पुरुष के रूप में पूरा भौतिक ब्रह्मांड को धारण पोषण करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो भक्त ध्यान से सुनेंगे और कृष्ण को इस प्रकार से समझ पाएंगे, so दे विल अप्रिशिएट कृष्णा मैनी मल्टीपल टाइम्स। उनका जो कृष्ण के प्रति जो उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन या अटैचमेंट बढ़ जाए भगवान के। जनरली ये जो सृष्टि लीला होती है, ये बहुत तत्व जो होते हैं, ये बोरिंग लगता है सुनने में। लेकिन किनको बोरिंग लगता है सुनने में? दो प्रकार के लोगों को। एक तो जो ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनको बोरिंग लगेगा। या दूसरे, दोज हु डिजायर टू एंजॉय, टू गेट एंजॉयमेंट फ्रॉम द सुप्रीम गॉड, भगवान से एंजॉयमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोगों को भगवान का तत्व जो विश्लेषण है वो बोरिंग लगेगा, रस नहीं मिलेगा और नीरस हो जाएगा। ऐसे, सॉरी टू से, लेकिन बोल देते हैं ऐसे लोगों को सहजिया बोला जाता है। ब्रज में जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपनिषद पे जाके व्याख्या कर रहे थे, तो जितने भी सहजिया बाबा जी लोग थे सब उठ के चले गए, उनको बोरिंग लगने लग गया, समझ में नहीं आया वो लेक्चर को ग्रैप से नहीं करता है। तो भागवत, भागवत को बोला गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, मुहुर भुव रसिका भुवि भावुका, मुहुरहोर भुवि भावुका रसिका। ये निगम कल्प गलितम फलम, तरोर गलितम फलम है। ये वैदिक कल्प वृक्ष का ये सबसे पका हुआ फल है। और जो पूर्ण रूप से शुद्ध निर्मत सराणाम सताम है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, जिनका हृदय पूरी तरीके से कलमश से मुक्त है, ऐसे भक्त मुहुरपि, निरंतर बारंबार इस रस का, भागवत रस का आस्वादन करते हैं। तो क्या आस्वादन करते हैं? केवल रासलीला, कृष्ण का रासलीला आस्वादन करते हैं। हाँ, कृष्ण का रासलीला तो केवल 5 अध्याय में है वर्णन, रस पंचाध्याय बोला जाता है, वो भी 10th कैंटो। बाकी 300 चैप्टर है टोटल। बाकी 295 चैप्टर्स में क्या है? ये सारा विस्तार से वर्णन है। कृष्ण कैसे सृष्टि करते हैं, भगवान नारायण के ऐश्वर्यों का वर्णन है, भगवान विष्णु के सृष्टि का वर्णन है। विराट, जो सेकंड कैंटो है उसका नाम है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। सेकंड कैंटो का नाम प्रभुपाद जी दिया है, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। उसमें क्या है? उसमें बड़े विस्तार से भगवान किस प्रकार से अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से विराट पुरुष का वर्णन किया। पूरा विराट पुरुष कैसे भौतिक जगत को मेंटेन करते हैं, और कई अध्याय में वर्णन है। और परीक्षित महाराज उसको सुन करके बोर नहीं हो रहे हैं, ये नहीं बोल रहे अरे आगे बढ़ो, नेक्स्ट नेक्स्ट, कृष्ण की लीलाएं सुनाइए प्रभु, ये क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं सृष्टि लीला के बारे में, क्योंकि भगवान उरुक्रम है ना। एक श्लोक में परीक्षित महाराज बोलते भी हैं, कृष्ण जो कि उरुक्रम है, उनके उरुक्रम, उरुक्रमस्य कर्म, उनके ऐसे महान कर्म कार्यों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, इन ऑर्डर टू डेवलप अटैचमेंट फॉर हिम। तो जो भक्त बड़े ध्यान से भगवान उरुक्रम के ऐसे सृष्टि लीला को सुनता है, सो निश्चित रूप से ही विल फॉल इन लव विथ हिम, उनसे प्रेम हो जाएगा। हाँ, सिंपली बाय हियरिंग अबाउट द सृष्टि लीला, मीन्स क्रिएशन, कैसे भगवान सृष्टि करते हैं अपनी मल्टीफेरियस एनर्जी के द्वारा, इस भौतिक ब्रह्मांड को कैसे धारण पोषण करते हैं, फिर आध्यात्मिक ब्रह्मांड जगत को कैसे पालन पोषण करते हैं अपने अलग अलग प्रकार की शक्तियों से, इसके बारे में सुनने से व्यक्ति को कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा।
सो इन इज गिगेंटिक फॉर्म, इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने गिगेंटिक फॉर्म मीन्स विराट पुरुष के रूप में इस भौतिक सृष्टि को पालन पोषण करते हैं। हाँ, इसलिए यहाँ बोल रहा है उरुक्रम का ये अर्थ है, विभु रूपे व्यापे शक्तये धारण पोषण माधुर्य शक्तये गोलोक ऐश्वर्य परव्यो माया शक्तये ब्रह्मांडादि परिपाटी सृजन। उरुक्रम शब्द रे अर्थ निरूपण। श्री चैतन्य महाप्रभु उरुक्रम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, सोचिए। वंडरफुल ना। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि कम से कम एक श्लोक, भागवत के एक श्लोक पे तो चैतन्य महाप्रभु का लेक्चर हम लोग सुन रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि भागवत के एक एक श्लोक में इतना गहरा अर्थ है, इतना रस है, कि जो स्वयं भगवान या कोई भगवान का कोई विशेष शुद्ध भक्त हो, वो ऐसे अनेकों प्रकार से समझा सकता है और हमको वो रस प्रदान कर सकता है। हाँ, और ये जो नीरस लोग हैं, नीरस कौन है? मायावादी। इनके द्वारा कोई सुनेगा तो रस खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। और जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, भौतिकवादी, उनके द्वारा कोई सुनेगा तो भी वो अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। भागवत कृष्ण है स्वयं, एंड भागवतम कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ भागवतम कैन ओनली बी अप्रिशिएटेड बाय दोज पर्सन्स हु हियर either directly the explanations given by the Supreme Lord or any of his pure devotee, pure representative। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से भागवत को सुन रहे हैं हम लोग। और ये चैतन्य चैतन्य में तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद व्याख्या कर रहे हैं, सोचिए। पूरा एक अध्याय एक श्लोक पे व्याख्या चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। महाप्रभु बोल रहे हैं माया शक्ति ब्रह्मांड आदि परिपाटी सृजन उरुक्रम शब्देरे अर्थ निरूपण। The word Urukrama indicates the Supreme Personality of God, who by his external potency has perfectly created innumerable universes। ये भी उरुक्रमा का एक अर्थ है। उरुक्रमा वो परम भगवान को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, सूचित करता है, जो परिपाटी। क्योंकि उरुक्रम, क्रम अर्थ का एक अर्थ क्या था? क्रम का मतलब परिपाटी, एंड ऑर्डरली, ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो उरुक्रमा यानी जो जितने असंख्य ब्रह्मांड, उरु मतलब असंख्य ब्रह्मांड, क्रम जो सिस्टमेटिक तरीके से, इन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, प्रॉपर तरीके से, सिस्टम के साथ अपनी अध्यात्म, अपनी बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति का इस्तेमाल करके असंख्य ब्रह्मांडों को सृष्टि करते हैं, धारण पोषण करते हैं। तो दिस इज अनदर मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग है उरुक्रमा मीन्स भगवान वामन देवाय, अपने तीन पग से पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिए, पूरा सारे जितने भी असंख्य लोग हैं कंपित होने लग गए। ये पहला मीनिंग था। दूसरा मीनिंग गुरुक्रमा का, वो परम भगवान कृष्ण जो कि अपनी माया शक्ति के इस्तेमाल करके बड़े सिस्टमैटिक तरीके से इस भौतिक ब्रह्मांड, असंख्य भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, सृजन। दिस इज सेकंड मीनिंग। माया शक्त ब्रह्मांडाति परिपाटी सृजन गुरुक्रम शब्देरे अर्थ निरूपण। These are the different meanings of the word krama. It is used in the sense of potency, systematic arrangement, step, moving or trembling. So kramaha shaktau परिपाट्याम क्रमश्चालन कंपयो। तो ये क्रम के अनेकों मीनिंग बताए गए हैं। क्या? इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल क्रम का इस्तेमाल किया गया। भगवान विभिन्न प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल, उरुक्रम मतलब बहुत बहुत विभिन्न प्रकार की शक्तियां जो धारण करता है, इस्तेमाल करता है। तो फिर दूसरा उरुक्रम का अर्थ कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में पूरे इस अनंत ब्रह्मांड की का सृष्टि करते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और तीसरा मीनिंग स्टेप, स्टेप लेकर के, तीन पग लेकर के उरुक्रमा, उरुक्रमा यानी बिग ग्रेट स्टेप्स, बाय थ्री ग्रेट स्टेप्स पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिए। थर्ड मीनिंग। एंड फोर्थ मीनिंग, इस मूव मूव करते हुए भगवान, उनके इतने उरुक्रमा, हिज स्टेप्स आर सो हैवी, इतने हैवी हैं भगवान के स्टेप से ट्रेम्बलिंग होने लगे, पूरे ब्रह्मांड में अनेकों लोकों में सब कंपित हो गया। तो चार मीनिंग उरुक्रमा का बता दिया। सो दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द विश्व प्रकाश डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी, विश्व प्रकाश डिक्शनरी का ये कोट है, ये जो श्लोक आया है। क्रमः शक्तौ परिपाट्याम क्रमश्चालन कंपयो। So the Supreme Personality of God is all pervasive. Not only does he carry the three worlds of by his inconceivable energy, but he maintains them also. He is also maintaining his spiritual planet Golok Vrindavan
by his conjugal love, and he's maintaining the Vaikuntha Lokas by his opulences. He maintains the material universe through his external energy. The material universes are perfectly situated because they are created by the Supreme Personality of God. परम भगवान अपनी अचिंत्य अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये न केवल भौतिक ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, बल्कि ही मेंटेन्स देम आल्सो, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी करते हैं, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, परफेक्ट ऑर्डर में, विदाउट एनी फ्लॉ, in the creation, maintenance, and destruction as well. In the creation, maintenance, and destruction done by the Supreme Personality of Godhead, nobody can find even a slightest flaw. थोड़ा भी त्रुटि नहीं निकाल सकता कोई परफेक्ट तरीके से, इसी को बोलते हैं उरुक्रमा। जनरली संसार में, भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति हो, ना केवल मनुष्य, देवतागण भी मिस्टेक करते हैं। ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा ऑल्सो कमिटेड मिस्टेक्स, भागवत में प्रमाण है। नहीं पहचान पाए सखा लोगों को, कृष्ण को नहीं पहचान पाए। लॉर्ड शिव ऑल्सो इवन समटाइम्स इट इज सीन दैट कमिटेड मिस्टेक, भस्मासुर को ऐसा आशीर्वाद दे दिए, भगवान बोले ऐसा आशीर्वाद मत दिया करो वरदान। बट ओनली ओनली एंड ओनली द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड नारायण, लॉर्ड कृष्ण, इज completely free from all defect, 100% परफेक्ट पर्सनैलिटी, और नो फ्लॉ एट ऑल, इसलिए उरुक्रमा उनके लिए इस्तेमाल होता है। उरुक्रमा, उरुक्रमा का एक ये भी मीनिंग है ना, कि परफेक्ट तरीके से, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मीन्स नो फॉल्ट एट ऑल। तो इस प्रकार से भगवान और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, वेरियस सेंस पोटेंशी, बहिरंगा शक्ति के द्वारा भौतिक जगत, और कॉन्जुगल पोटेंशी के द्वारा, जो है आह्लादनी शक्ति के द्वारा गोलोक वृंदावन, और ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा वैकुंठ प्लेनेट। तो ये उरुक्रम शब्द का मीनिंग आज हम लोग चर्चा की। कल जो नेक्स्ट शब्द आएगा, कुर्वन्ति पद ए परस्मै पद हया, कृष्ण सुख निमित्त भजन तात्पर्य कहया। इस श्लोक का चर्चा करें, कुर्वन्ति जो शब्द आया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जैसे समझ में तो सब आ ही रहा है, पर क्या है, थोड़ा इंग्लिश कम समझ में आता है। तो आप मतलब इंग्लिश ज्यादा बोल लेते हो ना, मतलब वर्ड्स भी कभी कभी इंग्लिश निकल जाते हैं, तो थोड़ा बहुत समझ हाँ, पाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं समझ पाते। तो आपने जो हिंदी वाला जो समझा ना, उसी को मैंने इंग्लिश में हाँ। बोला था। इंग्लिश में कुछ और चीज नहीं बोला, और जो इंग्लिश में बोला उसको हिंदी में भी बोला हूँ। तो तात्पर्य हम लोग इंग्लिश में पढ़ के करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में कई बार हाँ। निकल जाता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो भी हम्म। इंग्लिश में बोलता हूँ ना, उसको बल्कि 2-3 बार हिंदी में ज्यादा समझा देता हूँ, तो आपका कुछ हम्म। छूटेगा नहीं। नहीं, ठीक आपने है। बोला ना वैसे 2 बार सुन लेना, तो अभी मैं दूसरी बार भी सुनूंगी अच्छे से, तो हो अच्छा, जाएगा। ठीक है, अच्छा हरे रहेगा। हरे हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, केवल प्रो, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, मैं प्रणाम। ये माता जी से सम्मत हूँ, क्योंकि मैं थोड़े बहुत भक्तों को जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अभी मेरी मम्मी को पुराना वाला मोबाइल दे के आया हूँ, हो उनको गया, भी अच्छा है। जोड़ना चाहता हूँ। तो वो जुड़ेंगे तो ये मतलब हिंदी हिंदी हाँ भी ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छे से हिंदी इतना कर नहीं देंगे। समझ पाते, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे तो दूसरे दिन हाँ मैं जोड़े समझ गया, जुड़ेंगे सब। समझ गया प्रभु, समझ गया, हिंदी करेंगे, ज्यादा हिंदी रखेंगे, टेंशन मत लीजिए, मैं प्रयास करूंगा पूरा।